हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सेट 13 को। इससे पहले हम लोगों ने 12 तक आप लोगों को करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को बारीकी से देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपके आने वाले कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपसे विनती है कि आप सब वीडियो को जाके बारीकी बारीकी से देखें। आज हम लोग इस सेट में 13वां सेट पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है लुप्त संख्या याद कीजिए। लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए 5 दिया गया, 6 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया पहला वर्ग में और उसको डिवाइड 4 भागों में बांटा गया। उसी प्रकार से 9 दिया गया, 8 दिया गया, 6 दिया गया। फिर इसमें 5, 7, 6 और उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे भैया क्या होगा। समझ गए? देखिए सबसे पहले हमको क्या करना, सबसे पहले हम या तो 5, 6, 4 को गुना करके घटा करके जैसे भी करके हमको क्या करना पड़ेगा, इस 5 को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 को निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से 9, 8 और 6 को गुना कीजिए, भाग कीजिए, जोड़ कीजिए, जो भी कीजिए करके उसको हमको क्या करना है, 6 निकालना। अगर ये दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर जाता तो हम इसका आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पहला लॉजिक लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे कितना है, 5 है, 6 है, 4 है, अगर हम सबको जोड़ दें भैया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है, 6, 5, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है भैया, 6 और 5 को जोड़ते हैं तो 11 होता है। तो 4 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 9 आता है। मतलब 2 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अगर यही हम 2 का डिफरेंस इसमें निकालते हैं, 8 और अगर 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 का 8 16, 1 17, 9 8 17। फिर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 12 आता है। 12 आता है तो क्या इस दोनों में 2 का डिफरेंट है, इसमें 5 का डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, हम दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे लॉजिक की तरफ। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तीनों को हम जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। देखिए तीनों को अगर जोड़ते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तीनों को अगर हम जोड़ेंगे कितना आता है, 6 4 10, 1 15 आता है। 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 5 है लेकिन हमको 5 बनाना है ना। 5 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर भैया हम इस 15 है, 15 2 डिजिट का है, अगर दोनों को हम आपस में गुना कर दें तो हमको 5 नहीं मिल जाता, आराम से मिल जाता है। 5 मिल गया। अब वही लॉजिक हम क्या करेंगे, ये लॉजिक भी इसमें देखेंगे लग रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों लॉजिक हमारा एक दूसरे का सेटिस्फाई कर जाता है तो हम इसका आसानी से निकाल लेंगे, इसका हम आसानी से निकाल लेंगे। क्या करते हैं, अब इसका निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 8 6 को जोड़ते हैं। 9 8 कितना हो गया, 9 8 17 हो गया। 17 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया,
23 होगा। कितना होगा? 23 होगा। अब हमको यहाँ 6 लाना है, तो यहाँ 23 है। 23 दो डिजिट का है, अगर दोनों को हम आपस में गुना कर दें तो कितना होता है भैया? 6 होता है। तो मतलब दोनों लॉजिक हमारा क्या हो रहा है? ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं 5 + 7 + 6। अगर हम सबको जोड़ेंगे 6 6 12 1 13, 13 5 कितना होता है भैया? 13 5 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। 18 कितना डिजिट का है? 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का है। तो अगर दोनों को हम आपस में गुना कर दें तो कितना हमको मिल रहा है? 8 मिल रहा है। 8 कहाँ पे दिया गया ऑप्शन में? ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोग को? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमको कमेंट करके बताइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 का है। तो इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को याद करें। लुप्त संख्या को याद करें। देखिए ऐसी संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा? या तो हम इसको जोड़ करके, गुना करके, घटा करके, भगा करके, कितना पुराना है? 9 पुराना है। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ करके, घटा करके क्या करना? 3 पुराना। या तो हम इसको कॉलम वाइज चलेंगे या तो रो वाइज करेंगे। रो किसको कहता है? ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड रो, ये हो गया फोर्थ रो। इसको क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम? कॉलम कहते हैं। इसको कॉलम कहते हैं। या तो आप रो वाइज 2 अंकों को जोड़ के, गुना करके, भगा करके 9 बना सकते हैं। या तो कॉलम वाइज तीनों अंक को जोड़ करके, घटा करके, गुना करके, भगा करके हम 27 बना सकते हैं। समझ गए? चलिए सबसे पहले हम रो वाइज चलते हैं। अगर और 7 और 3 को हम जोड़ देते हैं भैया तो कितना आता है? 9 आता है। लेकिन 8 5 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? ये तो 13 आता है। यहाँ 3 तो आ नहीं रहा है, 3 तो आ नहीं रहा है, तो 13 आ रहा। तो क्या हो जाएगा? ये लॉजिक हमको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अगले लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। अब हम कॉलम वाइज वाला से चेक करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे कितना है? 7 और 5 है। क्या है? 7 और 5। 7 और 5 को हम जोड़ देते हैं तो 7 5 12 होता है। यहाँ पे कितना है भैया? यहाँ पे 9 है। 9 है। तो अगर इस 12 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 12 9, अगर इसमें 9 जोड़ दें कितना होता है? 9 2 11 1 1 2, 21 ही होता है। अगर 21 ही होता है। अगर हम इसमें 6 जोड़ने का कोशिश करेंगे तो कितना होता है? 27 होता है। अगर यही लॉजिक इसमें लग रहा है, देखिए तो इस तीनों को जोड़ते हैं। 7 3 10 10 7 3 10 10 8 18। 18 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 64 कभी पूरेगा? कभी 64 नहीं पूरेगा। तो क्या हो जाएगा? ये लॉजिक भी गलत हो जाएगा। ये भी लॉजिक गलत हो जाएगा। तो दूसरा लॉजिक देखते हैं। देखिए इसमें है कि आप जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा उतना ठीक है। ज़्यादा हमको एनालिसिस नहीं करना। देखिए अब दूसरा हम लॉजिक लगाते हैं इसमें, क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं रहता। तो 7 और 5 को अगर हम जोड़ देते हैं, 7 और 5 को जोड़ दिए तो भैया कितना आता है? 12 आता है। अगर 12 में हम 9 को घटाएंगे तो कितना आता है? 3 आता है। 3 आ रहा है। अगर हम 3 का क्यू कर दें तो कितना आता है? 27 आता है। समझ गए? उसी प्रकार से अगर हम 3 और 8 को जोड़ेंगे, 3 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा?
64 आ गया। मतलब दोनों कंडीशन इसमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी 27 आ गया, यहाँ भी 64 हो गया, तो इसका आसानी से नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। अगर 9 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 12 होगा। 12 में अगर हम 7 को घटा देते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 125 क्या ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को? कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद याद कीजिए। ऐसे संख्या में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका अपोजिट वाला निकालने का कोशिश करें। जैसे 5 से 30 कैसे बनाया जा सकता है, 13 से 82 कैसे बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले अगर हम 5 से 30 बनाने का कोशिश करते हैं, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो भैया कितना होता है, 25 होता है। 25 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना होता है भैया, 30 होता है। उसी प्रकार से अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 169 होता है। इसमें क्या किए हैं, इस 5 को है, जो 5 यहाँ पे जिसका स्क्वायर किए हैं उसी 5 को हम यहाँ पे जोड़े हुए हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, इस 13 को हम जोड़ेंगे तो 169 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 होता है। मतलब दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हम अगर दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसका नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर 100 में हम इसी 10 को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 कहाँ पे है, 110 ऑप्शन डी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए आपको क्या करना है, इसमें 3 5 9 55 दिया गया, 2 4 6 को 30 बनाया, 4 3 7 को क्या बनाया जाएगा। अगर हम इस दोनों को जोड़ करके, घुटा करके, गुना करके, भाग करके 55 बना देते हैं और इसका भी वही रूल से हम 30 बना देते हैं, अगर दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर जाता तो इसका आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कितना है, सबको आपस में गुना करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ पे 9 है। अगर इस 9 को 9 5 45, अगर 9 गुना हम 5 कर दें प्लस 3 जोड़ दें कितना आता है, 9 5 45, 45 46 47 48 आता है, 48 आता है। लेकिन यहाँ 55 दिया गया तो 55 में हमको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा तो 55 आ जाता है। तो अब यही कंडीशन हम इसमें लगा के देखते हैं लग रहा है कि नहीं। अगर लग जाता है तो हमारा आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले क्या, 6 गुना 4 करेंगे, 6 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 होगा। 26 में 7 जोड़ेंगे तो 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 4 30, 30 3 33 होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया गया, 30 दिया गया, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगले लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगले लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 3 और 5। अगर 3 और 5 को हम जोड़ देते हैं, अगर 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो भैया कितना आएगा, 8 आता है। अगर इस 3 और 5 को हम जोड़ दिए तो कितना आया, 8 आया। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो भैया कितना आएगा, 64 आएगा। अगर इस 64 में हम अगर इस 9 को हम घटा दें तो कितना आता है हमको, 55 आता है। कितना आता है, 55 आता है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं हम, अगर 2 और 4 को हम जोड़ दें, 2 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा।
6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 36 आएगा। 36 में अगर हम 6 को घटा दें तो कितना आता है? 30 आता है। मतलब दोनों कंडीशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी 55 आ गया, यहाँ भी 30 आ गया, तो इसका आसानी से निकाला जा सकता है। तो अगर हम 4 और 3 को जोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 और 4 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ देते हैं। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 आएगा। अगर 49 में हम 7 को घटा देंगे, 49 में अगर 7 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। क्या कहीं पे 42 ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे वीडियो पे व्यू बहुत आते हैं, लेकिन जो जितना भी देखते हैं कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे हम तो रुपया तो नहीं मांग रहे हैं, तो हम एक सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं। उतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या याद करें। लुप्त संख्या याद करें। देखिए लुप्त संख्या याद कर रहे हैं तो बोल रहा है कि 2 3 4 6 है तो 100 है बनाया, तो 9 9 5 7 4 को 400 बनाया, तो 9 6 7 8 को क्या बनाया जाएगा? यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसको गुना करके घटा करके जैसे भी है, तो आप इसको 100 बनाने का कोशिश करिए। देखिए 6, अगर सबको हम पहले गुना करते हैं, अगर 6 गुना 2 कर दें, 3 गुना 4 कर दें, सॉरी गुना कर दें, 6 दुना 12, 4 तिया 12, 144 आ रहे हैं। 144 आ रहे हैं। अगर इसमें -44 कर दें तो कितना आता है? 100 आता है। 100 आता है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 9 5 7 4 को गुना करने का कोशिश करेंगे। अगर सबको हम गुना करने का कोशिश करेंगे तो चेक करेंगे कि कितना आता है। देखिए 9 5 14, 14 5 4 9, 9 9 18, 18 7 25, सॉरी इसमें तो हम जोड़ कर दिए, इसमें जोड़ कर दिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या किए थे? 9 गुना 5 गुना 4 गुना 7 करेंगे। 9 गुना 5 गुना 4 गुना 7 करेंगे तो कितना आता है भैया? 1260 हैगा। 1260 हैगा। इसमें कितना घटाए थे? इसमें 44 घटाए थे। इसमें भी 44 घटाएंगे तो कभी 400 आएगा? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरे लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस चारों संख्याओं को, चारों साइड का है, तो उसको हम क्या करेंगे? जोड़ने का कोशिश करते हैं। 2 3 4 प्लस 6, अगर सबको हम जोड़ देते हैं भैया तो हमको कितना मिल जाता है? हमको कितना मिल जाता है? 15 मिलता है। 6 4 10 5 15। 15 में अगर हम 5 को घटा दें तो कितना आता है? 10 आता है। अगर 10 का हम स्क्वायर कर दें कितना आता है? 100 आ जाता है। तो उसी प्रकार से हम 9 5 7 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 9 5 14, 14 4 18, 18 7 25, 25। इसमें हम क्या किए हुए हैं? इसमें हम क्या किए थे? 5 घटाएं। तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? 5 घटाएंगे। 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 400 आता है। कितना आता है? 400 आता है। उसी प्रकार से इसमें जोड़ने का कोशिश करते हैं। 9 6 7 8,
अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, टोटल 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। 30 में अगर 5 घटाते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 625 होता है। कितना होता है भैया, 625 होता है। 625 कहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए इसमें बोल रहा है कि 67 को अगर 85 लिखा जाता है तो 84 को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 67 और 85 के बीच में डिफरेंट निकालने का कोशिश करेंगे। अगर निकालने का कोशिश करेंगे, अगर उस डिफरेंट में अगर 84 को जोड़ दें तो अगर देखेंगे कितना आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 67 में कितना जोड़ेंगे जो 85 होगा, 18 जोड़ेंगे। 7 7 का 14 15, 6 1 7 1 8। उसी प्रकार से अगर हम इसमें 18 जोड़ेंगे कितना आता है, 102 आता है। 102 कहीं ऑप्शन में है, कहीं पर ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 6 और 7 है। 6 और 7 कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का है। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और 7 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 36 आता है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 49 आता है। अगर हम 36 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 85 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 84 है। 84 कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का है। अगर दोनों डिजिट को का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 64 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 आता है। अगर दोनों का कोशिश करते हैं जोड़ने का, 6 4 10, 6 1 7 1 8। क्या कहीं 80 दिया गया है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर हम 5 को 27 लिखते हैं तो 6 को क्या लिखेंगे। 5 को अगर 27 लिखते हैं तो 6 को हम क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम पहला लॉजिक लगाते हैं। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 36 आता है। 36 में अगर 2 जोड़ दें, 37 38। कहीं 38 दिया गया है, कहीं नहीं 38 में दिया गया। तो क्या हो जाएगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। हम दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दूसरे लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम इस 5 में 3 को घटा दें, सॉरी 2 को घटा दें तो कितना आता है, 3 आता है। 3 का अगर हम क्यूब कर दें कितना आता है, 27 आता है। 27 आता है। उसी प्रकार से अगर हम 6 में 2 को घटा दें तो 4 आता है। अगर 4 का हम क्यूब कर दें कितना आता है, 64 आता है। क्या 64 कहीं ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि अगर 12 को हम 50 लिखते हैं, 12 को 50 लिखते हैं तो 25 को क्या लिखेंगे। 12 को अगर हम 25 लिखते हैं तो 50 लिखते हैं तो 25 को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 48 आता है। 48 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 50 आता है। उसी प्रकार से अगर हम 25 गुना 4 करेंगे तो कितना आता है भैया, 50 आता है। 50 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, सॉरी 50 गुना 4 100 होता है। कितना होता है, 100। 100 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 102 आता है। क्या 102 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए
इसमें बोल रहा है कि अगर 147 को हम 44 लिखते हैं तो 166 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 147 में कितना घटाएंगे, जो 144 आएगा, -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी में अगर हम -3 घटाते हैं तो कितना आता है, -3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 163 आएगा, 163 आएगा। क्या 163 कहीं ऑप्शन में दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया, तो इसका ये लॉजिक क्या हो जाएगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। अगर हम पहला लॉजिक लगाते हैं, अगर कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑटोमेटिक वो लॉजिक गलत हो जाएगा, तो हम दूसरे लॉजिक के बढ़ेंगे, दूसरे लॉजिक भी गलत हो जाता है तो तीसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। जितना जल्दी आप कर सकते हैं उतना आपका एग्जाम हॉल में टाइम की बचत होगा, इसीलिए बहुत फास्ट में कोशिश कीजिए करने का, क्योंकि एग्जाम हॉल में एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए अगले लॉजिक की तरफ देखिए, यहाँ पे 1 4 7 है, अगर हम यहाँ 3 डिजिट का है 147, अगर सबको हम जोड़ दें 1 + 4 + 7 कितना होता है, 7 4 11 1 12, अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। उसी प्रकार से 166 है 3 डिजिट का, तीन अगर आपस में जोड़ दें 6 6 12 1 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 169 आता है। 169 कहीं ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि 65 और 47 को अगर 74 56 लिखा जाता तो 86 और 39 को क्या लिखा जाएगा। सभी संख्या को ध्यान से देखिए, यहाँ 65 और 47 है, यहाँ पे 74 और 56 है। देखिए 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 6 कहाँ पे है, सबको उल्टा करके लिख दिया। जैसे 6 5 7 4 है तो 7 को पहले लिखा है, 4 को बाद में लिखा है, 5 को फिर लिखा है, फिर 6 को लिखा हुआ। उसी प्रकार से यहाँ 86 39 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे। तो 93 68 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 23 दिया गया, 5 दिया गया, 56 दिया गया, 11 दिया गया, 67 दिया गया, तो बोल रहा है कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोल रहे हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, ये घट रहा है, 23 में अगर 5 को घटाएंगे तो कितना आता है, 18 आता है, 18 आता है। फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, जो 56 आएगा 51 जोड़ेंगे। फिर इसमें 56 में कितना घटाएंगे, जो 11 आएगा, 5 4 45। देखिए ये सीरियल वाइज बन रहा है, नहीं बन रहा, कहीं 18 आ रहा है, कौन 51 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो सीरियल बन ही नहीं रहा, तो हमको इसका निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, तो ये लॉजिक हमारे पास नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दूसरे लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 5 है, अगर हम 23 2 डिजिट का, अगर 2 डिजिट का अगर दोनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 और 6 है, 5 और 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ 67 है, 6 और 7 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 1 13 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 होगा। 13 कहीं पर ऑप्शन में है, 13 ऑप्शन बी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए बोले 2 4 4, फिर कह रहा है कि खाली स्थान 5 25 3 9, तो इस खाली स्थान में क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें भी ध्यान से देखिए, 2 के बाद क्या आया, 4 आया, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अगर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो
इतना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। क्या 16 कहीं ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ गए आप लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि 12 है, 16 है, 24 है, 19 है, 48 है, 22 है। तो बोल रहा है यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है। ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ 12 है, फिर 16 है, 24 है, 19 है, 48 है, 22 है। 12 के बाद यहाँ पे एक छोड़ के क्या आ रहा है, 24 आ रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई, फिर 24 को के बाद 19 को छोड़ के क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई, तो 48 का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 48, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे होगा ना, क्या है कि 12, एक यहाँ पे 22 तो छोड़ ही दिए। देखिए फिर से देखते हैं हम, आपको कंफ्यूज नहीं हो इसी कारण से फिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, एक को छोड़ के, फिर एक को छोड़ के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ पे एक को छोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 48 का क्या होता है, यहाँ पे 96 होगा, कितना होगा, 96 होगा। अब फिर इसका निकालना है, इसका देखिए यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना है, 16 है, 16 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, 19 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, फिर 22 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 25, 96 और 25 आया, 96 और 25 आया। समझ गए आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? पहले में 2 से गुना किए हैं और दूसरे वाला जो है उसमें 3 को जोड़ा गया है। अगला अंक लेने के लिए 3 जोड़ता है, फिर उससे अगला अंक लेने के लिए 3 जोड़ता है, तो 96 और 25 आया। तो इसका सही उत्तर कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है 4 है, 8 है, 9 है, 27 है, 25 है, 36 है, 216 है, 216 है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। सबसे पहले क्या करने का कोशिश करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा गया, फिर इसमें यहाँ पे 18 जोड़ा गया। देखिए सीरियल वाई बन रहा है, सीरियल वाई नहीं बन रहा है। यहाँ पे फिर -2 हो गया, 4 1 18 -2 हो गया, तो सीरियल वाइज नहीं बन रहा है। तो ये लॉजिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया दूसरे लॉजिक हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ये 2 का क्यूब है, यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, 3 का क्यूब। मतलब एक 2 का स्क्वायर हो रहा है, एक क्यूब हो रहा है, एक स्क्वायर हो रहा है, एक क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब दिया गया है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। क्या 125 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 15, इसमें 6 के बाद क्या दिया गया है, 11 दिया गया, 11 के बाद 8 दिया गया, 8 के बाद 13, 6 और 11 कितना का डिफरेंस है, इसमें 5 जोड़ेंगे 6 में तो कितना 11 होगा, 11 में फिर कितना घटाएंगे, सबसे पहले दोनों का बीच में डिफरेंस निकालने का 3, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, फिर इसमें
3 घटाया, मतलब पहले 5 जोड़ा गया, फिर 3 घटाया गया, फिर प्लस 5 जोड़ा गया, फिर 3 घटाया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर प्लस के बाद 5 के बाद -3 आना चाहिए। 15 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में अगर 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12। समझ गए आप लोग को। देख लीजिए, सबसे पहले इसमें फिर से 5 जोड़ा गया है, फिर 3 घटाया गया है, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 3 घटाया गया है, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर इसमें क्या होगा, 3 घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 12 आएगा, 12 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है कि माता पिता स्टेपलर, माता पिता स्टेपलर। देखिए, सबसे पहले हम माता को ले लेते हैं, फिर पिता को ले लेते हैं, फिर स्टेपलर को ले लेते हैं। तो तीनों का ग्राफ क्या होगा, तीनों का ग्राफ जो है अलग अलग बनेगा। तो तीनों का अलग अलग कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले तालाब, मछली, नदी दिया गया है। तालाब, मछली, नदी। मछली सबसे पहले, इस दोनों में कॉमन क्या है, मछली कॉमन है, तो मछली को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो मछली को यहाँ पे ले लिए, तो मछली कहाँ पे रहता है, मछली नदी में भी रहता है, मछली तालाब में भी रहता है। मछली कहाँ पे रहता है, मछली नदी में भी रहता है, तालाब में भी रहता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य, जिला, तहसील। राज्य, जिला, तहसील। सबसे पहले क्या आता है, तहसील आता है, उसके बाद क्या आता है, जिला आता है, उसके बाद क्या आता है, राज्य आता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए इसका देखते हैं। 19 नंबर में बोल रहा है कि पहला सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। सूर्य, पहला सूर्य है, फिर पृथ्वी है, फिर चंद्रमा है। मतलब सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। सूर्य है, पृथ्वी, कोई एक दूसरे से कॉमन है, सब अलग अलग है। कहे कि सूर्य बहुत गर्म होता है, सूर्य से पृथ्वी सूर्य से बहुत दूरी है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो तीनों का क्या होगा, तीनों सबसे अलग है। तो ऐसा ग्राफ कहाँ पे बन रहा है, ऐसा ग्राफ हमको ऑप्शन बी में बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। पहला क्या दिया, भारत दिया गया, बांग्लादेश दिया गया, एशिया दिया गया। देखिए ये भारत हो देश हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, फिर बोल रहा है एशिया। एशिया क्या होता है, एशिया महादेश है। तो एशिया जो महादेश है, तो ये क्या है, भारत और बांग्लादेश कहाँ पे है, एशिया महादेश में है। तो ये एशिया महादेश के गोला में आ जाएगा। तो ऐसा ग्राफ हमको कहाँ दिया गया है, ऐसा ग्राफ हमको ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को। अगर आप लोग को समझ में आ गया, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट भी है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए। इससे क्या होता है कि मेरा आत्मविश्वास और मजबूत होता है, और इससे अच्छा हम आप लोगों के बीच वीडियो ला सकें। और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए वो भी हमको कमेंट में बताइए कि सर हमको इस
चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इस चैप्टर का वीडियो लाइए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके लिए वो चैप्टर का वीडियो लाने का। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक धन्यवाद।